नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था भाई, तो के पोली इम्ब्रियो है, एपोमिक्सिस है, वो क्या है फाइनल, वहां पर हमारे चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। बट बीच का जो भी पोर्शन है वो आज हमें स्टडी करना है। उसमें एक रहेगा एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन फाइनल। तो स्टार्ट करते हैं एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। दो तरह के एजेंट्स रह गए। पहला वाला हमें स्टडी करना है भाई बायोटिक एजेंट्स फाइनल। और दूसरे कौन सा रहेगा भाई एबायोटिक एजेंट्स फाइनल। बायोटिक एजेंट्स में उसकी एग्जांपल कौन सी रहेगी भाई, तो के एनिमल्स एज पर एनसीईआरटी। दूसरा मोस्ट प्लांट यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पोलिनेशन फाइनल। दूसरी हमें कौन सी देखनी है भाई एबायोटिक एजेंट्स। क्लियर। उसकी एग्जांपल कौन सी रहेगी भाई, तो क्या एबायोटिक एजेंट के एग्जांपल रहेंगे विंड एंड दूसरा कौन सा रहेगा भाई वाटर। उसकी एग्जांपल है। अभी हमें क्या देखना है भाई, तो क्या वेरी फ्यू प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट्स फॉर पोलिनेशन। क्लियर। अभी हमें एबायोटिक को थोड़ा आगे बढ़ाना है। क्या देखना है भाई, फ्लावर ऑफ these plants which use abiotic agents for pollination produce number of पोलन। क्यों भाई, उसके रीजन कौन कौन से हैं, तो हमें वो देखने भाई। बिकॉज चांसेस ऑफ पोलन ग्रेन ट्रांसफर into स्टिग्मा इज वेरी लेस फाइनल। कई सारी पोलन इसलिए प्रोड्यूस करनी पड़ती है कि जो भी प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली अपने स्टिग्मा पोर्शन पर स्टिक नहीं हो जाएगी फाइनल। दूसरा उसका रीजन क्या रहेगा भाई, तो के मोस्ट पोलन ग्रेन लॉस्ट ड्यूरिंग इट्स डिस्पर्सल। क्लियर। डिस्पर्सल के टाइम क्या हो जाएगी भाई, तो क्या कई सारी पोलन ग्रेन है वो लॉस्ट हो जाएगी। इसीलिए एबायोटिक एजेंट को एज ए पोलिनेशन यूज करने वाले प्लांट है वो जनरली ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं फाइनल। तो ये हो जाएगी अपने दो तरह के एजेंट्स एज पर दी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। कौन कौन से भाई, तो क्या फर्स्ट वाला अपना रहेगा बायोटिक एजेंट्स एंड दूसरा वाला कौन सा रहेगा भाई एबायोटिक एजेंट फाइनल। बायोटिक एजेंट को ही मोस्ट प्लांट यूज करते हैं एज ए पोलिनेशन, वाइल एबायोटिक को कम प्लांट यूज करते हैं। क्लियर। एग्जांपल एनिमल्स टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग और विंड एंड वाटर वो भी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। बट ये वाला रीजन है वो याद रख लीजिएगा, 2 मार्क्स में हो सकता है। दिस आर दी agents of pollination.
फाइनल। चलो 2 मार्क्स में थ्योरी हो सकती है। अभी हमें नेक्स्ट इस लेक्चर में आगे क्या देखना है भाई, विंड पोलिनेशन। क्या देखना है, विंड पोलिनेशन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा विंड पोलिनेशन। क्लियर, स्टार्ट कर देते हैं। हमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करनी है। कौन सी भाई, तो एक हमें देखना है उसकी पोलन ग्रेन कैसी है। फाइनल, ये हो जाएगी उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा हमें क्या देखना है भाई, तो क्या दूसरा देखना है स्टेमेन। स्टेमेन पोर्शन उसका कैसा है। नेक्स्ट हमें उसमें क्या देखना है भाई, स्टाइल और उसकी स्टिग्मा। फाइनल, नेक्स्ट हमें उसमें क्या देखना है भाई, तो क्या नेक्स्ट इसमें हम देखने वाले हैं ओव्यूल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन सी रहेगी भाई, ओव्यूल। लास्ट में क्या रहेगा भाई, इनफ्लोरेसेंस। लास्ट में हमें क्या देखना है भाई, इनफ्लोरेसेंस। क्लियर, चलो स्टार्ट कर देते हैं विंड पोलिनेशन। उसकी पोलन कैसी रहेगी भाई, तो क्या लाइट एंड कैसी रहेगी भाई, नॉन स्टिकिंग। क्लियर, बिकॉज और सो it easily dispersed with wind current। उसका स्टेमेन पोर्शन कैसा रहेगा भाई, तो इट इज वेल एक्सपोज। फाइनल, स्टिग्मा पोर्शन कैसा रहेगा भाई उसका, तो क्या स्टिग्मा जनरली, स्टिग्मा mostly feathery, so pollen grain trapped into। फाइनल, feathery रहेगी उसकी अपीयरेंस। नेक्स्ट रहेगा ओव्यूल, 1 ओव्यूल पर ओवेरी। फाइनल, लास्ट में हमें देखना है उसकी इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस कैसी है भाई, तो क्या न्यूमेरस फ्लावर प्रेजेंट इन इनफ्लोरेसेंस। क्लियर, एंड inflorescence and its flower are non-attractive। क्लियर, फाइनल, क्योंकि विंड पोलिनेशन है वो किससे होगा भाई, खुद विंड से हो रहा है। विंड पोलिनेशन माने एबायोटिक एजेंट लगेगा उसमें, ये वाला एबायोटिक है, तो एबायोटिक को अट्रैक्ट करने की कोई फिलहाल जरूरी नहीं है। क्लियर, सो दैट इट इज नॉन एट्रैक्टिव।
लास्ट में हमें देखनी है उसकी एग्जाम्पल। चलो उसके एग्जाम्पल में क्या रहेगा भाई, मेज। चलो उसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं तो सारी बात अपने आप समझ में आ जाएगी। उसकी एग्जाम्पल रहेगी मेज और जिया मेज। चलो उसमें आपको क्या पता है भाई, सपोज these are the maize plant। क्लियर, ये हो जाएंगे उसके रूट पोर्शन। यहां पर कुछ इस तरह से होगा उसका अपीयरेंस। है ना, और यहां पर कुछ इस तरह से। है ना, अभी इसको हम थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ये वाला पार्ट किस तरह से होगा भाई, ओके। यहां पर जनरली ये वाला अपना स्टेमेन का पोर्शन रहेगा जो वेल एक्सपोज है ना। मानिए ये वाला कौन सा है भाई, तो कि इसको बोला जाएगा मेल फ्लोरेसन। फाइनल यहां पर इसकी इनसाइड क्या प्रेजेंट है भाई, तो कि इसको देख लेते हैं भाई। यहां पर जनरली कुछ इस तरह से होगा। क्लियर, ये हो जाएगी स्टाइल एंड इसको बोला जाएगा ओव्यूल। फाइनल जनरली 1 ओव्यूल पर ओवरी रहेगा और इसको बोला जाएगा फीमेल फ्लोरेसेंट। फाइनल देखो इसका अपीयरेंस कैसा है भाई, फिदर लाइक अपीयरेंस है। सो इजीली पोलन को है वो क्या करेगा भाई, तो एंट्रैप कर देगा उसको। फाइनल और ये उसकी क्या हो जाएगी, एग्जाम्पल। फाइनल सिंपली याद रखना है, पोलन ग्रेन लाइट एंड नॉन स्टिकी है, इजीली डिस्पर्स विद विंड करंट, वेल एक्सपोर्ट स्टेमेन रहेगा। उसकी स्टिग्मा का पोर्शन कैसा रहेगा, स्टिग्मा मोस्टली फिदरी। सो पोलन ग्रेन ट्रैप्ड इनटू स्टिग्मा। फाइनल ओव्यूल 1 ओव्यूल पर ओवरी। इन्फ्लोरेसेंस कैसा है भाई, नंबर ऑफ फ्लावर प्रेजेंट इन अ सिंगल इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर आर नॉन अट्रैक्टिव। क्यों, क्योंकि विंड पॉलिनेशन है, एबायोटिक है, इसलिए अट्रैक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेज उसकी एग्जांपल है। फाइनल उसमें हमें देखना है, दिस वन इज द मेज प्लांट है। फाइनल ऊपर की तरफ मेल फ्लोरेसेंट रहेगा, नीचे की तरफ फीमेल फ्लोरेसेंट प्रेजेंट रहेगा। क्लियर, 1 ओव्यूल पर ओवरी प्रेजेंट रहेगा। दिस आर द फिदर लाइक अपीयरेंस। टॉप ऑफ द प्लांट एरिया देयर इज अ मोर मेल फ्लोरेसेंट प्रेजेंट है, while just behind the male fluorescent there is a female fluorescent is present inside the maze। और ये हो जाएगा अपना पूरा का पूरा विंड पोलिनेशन। क्लियर, तो इस वाले टॉपिक को फिलहाल के लिए हम यहीं तक रखते हैं। आगे हमें क्या देखना है भाई, वाटर पोलिनेशन। फाइनल बाद में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको पूरा लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया है और इस लेक्चर को फाइनली यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।